एक बार एक साधु से एक सम्राट बहुत प्रभावित हो गया। प्रतिदिन सम्राट अपने घोड़े को लेकर अपने राज्य का चक्कर लगाने के लिए निकलता तो उस साधु को रोज देखता। वो साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त। कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठा रहता, आकाश के तारों को देखता रहता। सम्राट जब भी उसके पास से अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता तो वह वहाँ पर एक बार जरूर रुक जाता। साधु को देखे बिना उससे ना रहा जाता। छुपकर वो उस साधु की मस्ती को देखता, फिर वहाँ से चला जाता। धीरे धीरे इतना रस आने लगा उसे उस साधु में कि समय कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। वो सम्राट चुपचाप झाड़ी के पीछे छिपकर उस साधु की मस्ती को देखता रहता। उस साधु की मस्ती ऐसी थी कि सम्राट जब उसे देखता तो वो भी मस्त होकर अपने घर लौटता। यह रोज का काम हो गया था। एक दिन वो सम्राट इतना भाव विभोर हो गया कि उस साधु के शरण में गिर पड़ा और कहा, महाराज, यहाँ मैं आपको और नहीं रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है। इस वृक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगी? मेरे महल में चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही वह साधु उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी झोली उठा ली और कहा कि चलो। ये देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट कह तो रहा था महल चलो, लेकिन प्रसन्न होता यह सुनकर कि फकीर कहता, कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहाँ हैं वहीं मस्त हैं। हम महल वगैरह में नहीं रह सकते, हमने तो कपड़ों का त्याग किया है। सम्राट के मन में ये सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उसके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया। तो सम्राट थोड़ा सोचने लगा। उसने सोचा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? इस आदमी ने मेरे साथ तो कोई चालबाजी तो नहीं की? ये कोई महल में घुसने की तरकीब तो नहीं लगा रहा? ये यहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाता रहा, कहीं ये इसका बांसुरी बजाना, ये मस्ती में नाचना, ये कहीं मुझे फंसाने के लिए कोई तरकीब तो नहीं है? क्या ये मछली को फंसाने के लिए कांटा तो नहीं फेंका है? फालतू ही चक्कर में पड़ गया। सम्राट ने सोचा कि अब तो कुछ भी कह नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो नहीं दिया, इसने ये भी तो नहीं कहा एक बार भी, नहीं मैं बहुत मज़े में हूँ, क्या बारिश क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने यह सोचा कि क्या साधु है ये, आराम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दी। सम्राट के मन का सारा भाव खत्म हो गया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि वो साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वो साधु बड़े मज़े से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी। ये तो मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट नहीं सकता, क्योंकि वह अपने वचन का पक्का था। सम्राट ने सोचा कि ये भी महल में पड़ा रहेगा, इतने लोग तो पड़े हैं, ये भी पड़ा रहेगा तो क्या फ़र्क होगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, पर सम्राट का प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा कि साधु ऐसी मस्ती में ही नहीं बचा। जब तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। ब्रिज के नीचे मस्त यदि तुम तो पूछना सम्राट चाहते के हो मन तो में उसके लिए अभी आदर पूछ पैदा लो। हो मैं गया इसी कि चक्कर ये में पड़ गया। कैसा मुझे गजब इसी का तरह त्यागी इन्होंने है। धोखा साधु तो दिया। ब्रिज के बुद्ध नीचे ने भी कहा, बांसुरी मैं बजाता अपने वचन था पर पक्का और हूँ। महल में यदि आकर भी तुम बांसुरी पूछते हो बजाता तो था। मैं लेकिन उत्तर दूंगा। यदि अब तुम तो मखमल के पूछो ही गद्दों नहीं पर तो बैठकर मैं क्या बांसुरी कर सकता बजाता है। हूँ। एक वर्ष ये सब बीता, देखकर मौलू सम्राट पुत्र की ध्यान में छाती उतर पर गया और सांप मौन लोट होता जाता चला था गया। भीतर की कि बातचीत कहाँ का समाप्त आदमी हो है, गई। भीतर का मैं इसे कोलाहल रुक उठा गया। लाया हूँ। वह ये कोई बिल्कुल साधु भूल ही गया है कि कब जो एक वर्ष सम्राट से भी बीत ज्यादा गया। शान कौन से फिक्र रहता करता? था। जब प्रश्न ही सम्राट न को तो रहे कुछ तो चिंता कौन फिक्र उत्तरों भी की थी। फिक्र करता है। आखिर अपना एक दिन साम्राज्य, अचानक अपना बुद्ध ने महल, पूछा, अपना धन यह वर्ष का दौलत, अंतिम सैकड़ों दिन है। चिंताएं इसी थी, दिन तुम लेकिन
1 वर्ष उस पहले साधु यहाँ को आए तो थे कोई और चिंता मैंने नहीं तुम्हें थी। वचन तो दिया था बांसुरी बजाई, कि 1 नाचे, वर्ष बाद मस्त तुम होकर जो भोजन पूछोगे करे। मैं उत्तर 6 महीने दूंगा। मैं सम्राट ने उत्तर इसी देने को तरह तैयार बर्दाश्त हूँ, किया, अब प्रश्न लेकिन पूछो। बात मौलों इतनी पुत्र बढ़ हंसने गई, लगा सम्राट के और लिए उसने सहना कहा, मुश्किल आपने हो मुझे गया भी था। धोखा दिया। एक दिन सम्राट ने वह कहा, सारी कुछ महाराज, ठीक ही एक कहता निवेदन था। करना अब है। कोई प्रश्न अब ही मुझ पूछने में और के लिए आप नहीं में रहा क्या फर्क तो है? क्या पूछूं? साधु ने मेरे कहा, पास पूछने फर्क के लिए जानना कुछ भी चाहते नहीं हो? है। मन की सम्राट एक ने अवस्था कहा, है हाँ जहाँ महाराज। केवल प्रश्न होते साधु हैं ने कहा, और मन की तुम एक 6 अवस्था महीने है जहाँ फालतू केवल परेशान उत्तर रहे होते हैं और ये वे बात कभी तुम्हें साथ उसी साथ वक्त नहीं होते। पूछ बुद्ध लेनी कहते चाहिए हैं, यदि थी, तुम जब मैं अभी भी घोड़े प्रश्न पर पूछ बैठा रहे था। हो तो क्योंकि मैंने उत्तर तो नहीं देख ग्रहण ही कर लिया सकता। था कि मैं ये उत्तर बस दे सकता हूँ, तुम्हारे मन लेकिन में तुम उसे उसी नहीं दे वक्त सकते। उठी थी यदि जब मैं तुम्हारे झोला भीतर उठा के प्रश्न राजी में हुआ बंद हो चलने को। तो उसी मुझे वक्त उत्तर तुम्हारा देने की चेहरा कोई मैंने जरूरत नहीं देख है। लिया था। तुम्हें ये उत्तर मिल प्रश्न तो जाता है, उसी किसी प्रश्न समय का तुम्हारे उत्तर भीतर दिया था। नहीं जाता। अरे बुद्धू, मन की एक तुमने ऐसी 6 अवस्था महीने आती है अपनी जहाँ कोई छाती प्रश्न क्यों उठते जलाई? नहीं है। वहीं मन पूछ की लिया प्रश्न होता। रहित अवस्था ही मैं ध्यान झोला की डालकर भीतर है। फिर वहीं बैठ यही तो जाता। ध्यान की पूरी किस प्रक्रिया बात का है, संकोच कर प्रश्नों रहे को गिरा थे देना। तुम? भीतर चलती लेकिन बातचीत मैं को गिरा प्रतीक्षा देना कर जब रहा भी था कि देखो कब तक तुम पूछते हो। तो कल सुबह फर्क बताए दूंगा तुम्हें, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा, उत्सुक था जानने को कि क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा, क्या फर्क हो सकता है? मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता। खाना तो मैं जो खाता हूँ वो भी वही खाता है और मुझ में भी ज़्यादा मांगे करता है। ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ वह उससे भी ज़्यादा सुंदर कमरे में रहता है। मेरा तो 2-3 नौकरों से काम चल जाता है। ये तो पूरे दिन 15-20 नौकरों के साथ रहता है। इसकी ज़रूरतों का कोई अंत नहीं, मांगे ही चला जाता है। कपड़े इतने शानदार पहनता है कि मुझे कोई देखे तो समझे कि मैं ही इसका मंत्री हूँ। ये खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं। इसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाता रहता है। आज मैं भी देखूं कि ये क्या फर्क बतलाता है। सम्राट सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वो उस वृक्ष के नीचे पहनकर बैठता था। उसी झोले को अपने हाथ में उठाकर रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा हुआ था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल से बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वो गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस और आगे नहीं, जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा, मैं आगे कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़े ही न हूँ जिसे किसी बात की चिंता न हो। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते हो। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं रह सकते। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपनी जिंदगी के एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला गया तो भी वहाँ भी मैंने अपने जीवन के अनमोल एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। और अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी मैं ऐसे ही जीऊंगा। हम जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पछताते हैं और न ही भविष्य की चिंता करते हैं और न ही अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, बस अभी में है, इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फ़र्क है तुझ में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी रहोगे
क्या तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर नहीं करते हैं? लेकिन हमारे लिए ये घटना जिंदगी के सफ़र का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को ये महसूस हुआ कि अरे, ये मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गंवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी न कर सका। सत्संग करता भी तो क्या खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला, जिसके ऊपर सोने की पॉलिश लगी हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। तुरंत ही सम्राट साधु के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने देखा और कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा। मैं इसी पल फिर महल वापस चला जाऊंगा, लेकिन तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में फिर वही विचार आया कि अरे, ये साधु तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़ी गौर से देखा और फिर बोला, लेकिन नहीं, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी और तू फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए तो महल जंगल सब एक जैसे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। जिसे समस्या है वो सन्यासी नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में बजेगी और बजती ही रहेगी। ये कहकर वो साधु वहाँ से चला गया और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता देखता रहा। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमें भी हमारी परिस्थितियाँ चला रही हैं। असलियत में एक इंसान अपने परिस्थितियों का गुलाम है। अगर परिस्थितियाँ अच्छी चल रही हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है हम दुखी होते चले जाते हैं। लेकिन क्या कभी हम विचार करते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है? क्या हम अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन को देख नहीं सकते? अपने स्वरूप को पहचान नहीं सकते? इस बात पर हमें गौर ज़रूर करना चाहिए और हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करने से ही वो रास्ता मिलता है। हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते, आपको केवल रास्ता बता सकते हैं, लेकिन उस पर चिंतन तो आपको ही करना पड़ेगा।